उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने के मामले में आज समाजवादी पार्टी का 18 सदस्यीय डेलीगेशन मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा। इस डेलीगेशन के अध्यक्ष विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा थी कि कुशीनगर में दंगा भड़के, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज समझदार है, उसने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। लाल बिहारी यादव ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ना तो हाईकोर्ट का आदेश मानती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का। यह सरकार संविधान के अनुसार नहीं बल्कि तानाशाही के रूप में चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से सवाल उठाऊंगा कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज है कि जब यह मस्जिद की जमीन बैनामा की जमीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में, आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हों उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की संसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्यवाही को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, जीएस पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी जमीन जो है यह। बता दें कि 9 फरवरी को कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन के बुलडोजरों ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिरा दिया था। इस घटना पर खूब हंगामा हुआ था और विपक्ष ने भी योगी सरकार के इस एक्शन का विरोध किया था। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन का बयान भी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई। सरकारी बयान के अनुसार कुशीनगर की मदनी मस्जिद ग्राम समाज सरकारी की भूमि एवं थाने की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी, इसलिए इसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और इसे हटा दिया गया। गौरतलब हो कि कुशीनगर के हाटा स्थित मदनी मस्जिद का 14 फीट का अवैध हिस्सा पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में 7 बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया था। बताया गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर निर्मित कराया गया था और निर्माणाधीन 3 मंजिला मस्जिद का नक्शा भी नगर पालिका परिषद के पास नहीं था। बता दें कि हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह द्वारा मस्जिद कमेटी के विरुद्ध अवैध निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा जांच करने के बाद बुलडोजर चलाया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें IBC 24 यूपी के साथ। नमस्कार।